रक्षाबंधन पर्व में एक दिन बचा है। रविवार को राखी है। ऐसे में बाजारों में ग्राहकी शुरू होकर बाजार गुलजार जरूर हुआ है, लेकिन रक्षाबंधन का त्योहार पिछले साल की तुलना में महंगा है। राखी से लेकर मिठाई सब कुछ महंगा बिक रहा है। ऐसे में लोगों को इस साल ज्यादा दाम चुकाना पड़ रहे हैं। राखी मिठाई के भाव बढ़ने की वजह से कच्चा माल महंगा होना है। इससे सभी सामग्रियों की लागत बढ़ गई है। इससे वस्तुएं भी महंगी हो रही हैं। सभी वस्तुओं के भाव 10 से 25% तक महंगे हो गए हैं। यानी इस बार की राखी वर्ष 2020 की तुलना में 25% तक महंगी है। राखी के चलते बाजार में ग्रामीण ग्राहकी भी निकल गई है। चूंकि इस बार कोरोना का असर कम है, इससे इस साल बाजारों में पिछले साल से 50% से ज्यादा ग्राहकी की उम्मीद है। बाजार में नई वैरायटी की राखियां बिक्री के लिए सजी हैं। घेवर और फेनी की भी बिक्री हो रही है। व्यापारियों का कहना है कि 20 से 40% महंगाई होने से ग्राहकों ने माल लेने में कमी की है। विकास शर्मा, पिछले साल और इस साल में अंतर क्या है? रेट अंतर तेजी तो है। कितना अंतर है? कुछ भी 30% 40% का फर्क आ रहा है। हर चीज़ महंगी हो गई। ट्रांसपोर्टिंग है, ये है, दूसरा खर्चा है, और लॉकडाउन होने की वजह से कि समस्या तो आई है। हनुमान ताल के कैचमेंट एरिया में शर्तों का उल्लंघन कर सरकारी जमीन पर पुलिया निर्माण करने पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने पूर्व में दी गई अनुमति निरस्त करते हुए पुलिया का निर्माण तोड़ने के आदेश जारी किए हैं। हनुमान ताल की सुरक्षा देखते हुए कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। मामला बड़बड़ क्षेत्र का है। यहाँ होटल बालाजी सेंट्रल के पास होटल एवं मैरिज गार्डन का निर्माण चल रहा है। यहाँ निर्माण की अनुमति तो पूर्व में जारी की गई थी। होटल और मैरिज गार्डन निर्माणकर्ता ने दी अनुमति शर्तों का उल्लंघन करते हुए सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर निर्माण कर लिया। इस पर पूर्व पार्षद सीमा टांक ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की थी। कलेक्टर के आदेश पर मौके पर पहुंच जब तहसीलदार शहर ने नपती कराई तो शर्तों का उल्लंघन करते हुए 360 वर्ग फीट सरकारी जमीन पर अधिक निर्माण होना मिला। इस पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने तुरंत एक्शन लेते हुए हनुमान ताल की सुरक्षा के मद्देनजर कृष्णचंद्र पिता चांदमल चौधरी निवासी चांदनी चौक को पूर्व में दी अनुमति को निरस्त करते हुए निर्मित की गई पुलिया के निर्माण को तोड़ने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में बताया कि शर्त अनुसार पुलिया की संरचना रूपांकन पंजीकृत संरचना यंत्री से तैयार करवाकर कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग से अनुमोदन नहीं कराया गया। साथ ही अन्य शर्तों का भी उल्लंघन किया गया। जहां होटल और मैरिज गार्डन का निर्माण हो रहा है, उसके पास ही यह जगह हनुमान ताल का प्रमुख कैचमेंट एरिया है। यहां से बारिश का पानी हनुमान ताल तक पहुंचता है और इससे हनुमान ताल लबालब होता है। यहाँ पलसोड़ा की तरह से पानी आता है और बड़बड़ होते हुए सीधे हनुमान ताल पर पहुंचता है। इससे अब हनुमान ताल में पानी पहुंचने में दिक्कत नहीं आएगी। कलेक्टर के आदेश के बाद शनिवार को एसडीएम अभिषेक गहलोत, सिटी इंजीनियर जीके जायसवाल, तहसीलदार सहित निगम अमले और पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंचे और नाले का अतिक्रमण जेसीबी मशीन से तोड़वाया। एसडीएम अभिषेक गहलोत ने मीडिया को बताया, देखिए बेसिकली इस नाले के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कलेक्टर साहब द्वारा एक आदेश किया गया है कि इस नाला जो है अवैध तरीके से निर्मित किया गया है। जो अनुमति प्राप्त हुई है उसके अलग इसका निर्माण किया गया है। इसके संबंध में इसको तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, क्या और इस पे कोई चालानी कार्रवाई भी की जाएगी क्योंकि इसने अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया? नहीं, अभी तो निर्देश केवल इसी के लिए प्राप्त हुए हैं कि इसको तोड़ना है। इसके अलावा नगर निगम और टीएनसी को इसके भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर इस नाले के निर्माण के आधार पर अगर कोई और अनुमति अगर प्राप्त की गई है तो उसमें भी जो है वैधानिक कार्रवाई करना है। कितनी अनुमति दी गई थी और कितने अवैध निर्माण किया? ये बेसिकली नाले को लेकर इनका कुछ समथिंग 360 स्क्वायर फीट के आसपास अतिरिक्त निर्माण था और जो शर्तें थी उसका उल्लंघन था। तो लोक निर्माण को कोई अनुमति वगैरह, नक्शा वगैरह अप्रूव वगैरह करवाया गया था? नहीं, वो नक्शा अप्रूवल नहीं था। मतलब अनुमति की शर्तों में ये था कि उसको नक्शा अप्रूवल कराना है किसी भी कार्यपालन यंत्री से, चाहे पीडब्ल्यूडी से या नगर निगम से, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया था। शहर के पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित प्राचीन गुलाब चक्कर को बैंड स्टैंड बनाया जाएगा, जहां पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी।
स्थानीय कलाकार कला का जलवा बिखेरेंगे। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने शुक्रवार को गुलाब चक्कर तथा पुराने कलेक्ट्रेट का निरीक्षण करते हुए बताया कि गुलाब चक्कर को उसके पुराने स्वरूप में लाया जाएगा। इस दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े भी उपस्थित थे। कलेक्टर ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध इंटेक संस्था को यह कार्य सौंपा गया है, जिसमें गुलाब चक्कर को बैंड स्टैंड के रूप में विकसित किया जाएगा। इंटेक एक प्रसिद्ध संस्था है जो पुरातात्विक महत्व के स्थानों को संवारने का कार्य करती है। जिला पर्यटन परिषद उक्त कार्य में सहयोगी बनेगी। परिषद देखभाल का कार्य करेगी। मुस्लिम समाज का प्रमुख 10 दिवसीय मुहर्रम इस मर्तबा भी कोरोना की भेंट चढ़ा रहा। कोरोना गाइडलाइन के कारण मुहर्रम का जुलूस निकलने की अनुमति नहीं मिली। इस कारण एक भी ताजियां कारवा के रूप में रात भर नहीं निकल सकी। शुक्रवार की रात मुहर्रम की अंतिम रात होने से समाजजनों ने विद्युत रोशनी से झिलमिलाते ताजिए घरों के बाहर रखे। अपने अपने मोहल्ले में मुस्लिम समाजजनों ने ताजिए देखकर सामाजिक रीति रिवाजों के तहत रस्में अदा कर प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए ताजिए ठंडे किए गए।